हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फंक्शन क्या है, अगर एक बात सिंपली हम फंक्शन को समझाना चाहें तो फंक्शन की सिंपल सी भाषा में ये हम समझा सकते हैं कि फंक्शन एक ब्लॉक है कोड का, जिसको हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज़ करना पड़ता है। अब बार बार यूज़ करना पड़ता है तो हमें उस कोड को बार बार भी लिखना पड़ता है। तो अगर हम उस कोड को बार बार नहीं लिखना चाहते और सिंपली एक ही बार लिख के उसको हम मल्टीपल टाइम कॉल करवाना चाहते हैं तो उस टाइम हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। सिंपली फंक्शन एक ब्लॉक है कोड का, जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज़ करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम 4 पैरामीटर्स देते हैं, जिसके अंदर पहला है रिटर्न टाइप, जैसे कि फंक्शन की कौन सी टाइप रिटर्न करेगा। ये बेसिकली डाटा टाइप हो सकती है, जैसे कि इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर। अगर डाटा टाइप नहीं है, कोई कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम वॉइड डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फंक्शन का नेम, जो कि फंक्शन को नेम है जो प्रॉपरली हम फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फंक1 या फिर फंक2 या फिर कोई भी हम मैक्स दे सकते हैं नाम। वैलिड नेम के हिसाब से, अगर जो भी है सी प्रोग्राम के वेरिएबल नेम के रूल के हिसाब से ही फंक्शन के नेम को नेम दिया जाएगा। उसके बाद है पैरामीटर। पैरामीटर अब क्या है कि पैरामीटर हम फंक्शन के साथ कोई भी वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। बेसिकली ये पैरेंथेसिस के अंदर ही दिए जाते हैं, जिसके पैरामीटर्स भी डाटा टाइप्स होते ही, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद आती है फंक्शन की बॉडी, जिसके अंदर हम सारे के सारे स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहे फंक्शन की बॉडी के अंदर वो लिख सकते हैं। अब फंक्शन को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि पहली है रिटर्न टाइप की, वो कौन सी डाटा टाइप रिटर्न करेगा। उसके बाद है फंक्शन का नेम, यानी कि वो फंक्शन का नेम जो हम डिफाइन करना चाहते हैं वो। और उसके बाद है पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर हम उसके अंदर पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मैक्स नामक फंक्शन को डिस्क्राइब किया है। इसकी रिटर्न टाइप जो होगी वो इंटीजर होगी, यानी कि इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं, इंटीजर num1 और इंटीजर num2। बेसिकली हम फंक्शन को पैरामीटर को उसके नेम के बिना भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर नम की जगह 2 इंटीजर वेरिएबल पास करें तो int भी लिख सकते हैं। ये भी सिंपली ऐसे ही काम करेगा जैसे ये int नम वाला फंक्शन काम करता है। फंक्शन को हम किसी भी कुछ भी जगह पर सोर्स फाइल की डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको अलग अलग सोर्स फाइल के भी अंदर डिक्लेयर करके अलग अलग सोर्स फाइल से भी इसको कॉल करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसको पहले टॉप के जो भी आपकी प्रोग्राम है उसके टॉप पार्ट के अंदर आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर int मैक्स नाम फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके अंदर 2 num1 और num2 इंटीजर वेरिएबल है। अब मेन के अंदर मैंने 2 a b और वेरिएबल ले लिए, उसकी दोनों की वैल्यू 500 और 200 डिक्लेयर कर दिया। एक मैक्स नंबर वाला इंटीजर नंबर ले लिया है। अब मैक्स नम इक्वल टू मैक्स और a और b, यानी कि मैक्स नंबर है उसको मैक्स और उनके अंदर 2 वेरिएबल नेम है वो पास कर दिए, जैसे कि a और b। अब इंटीजर मैक्स देखिए तो ये एक फंक्शन, उसके अंदर हमने जो पैरामीटर लिखे हुए कि इसके अंदर हमने एक रिजल्ट नाम का इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करते हैं कि कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, यानी कि num1 num2 से बड़ा है तो रिजल्ट इक्वल टू num1। उसके अलावा अगर num2 num1 से बड़ा है तो रिजल्ट इक्वल टू num2 और रिटर्न रिजल्ट, यानी कि ये रिजल्ट को रिटर्न करेगा। अब क्या करते हैं कि प्रिंटफ के थ्रू हम प्रिंट करा देते हैं कि मैक्सिमम इज़ और मैक्स नंबर, जो भी हम मैक्सिमम है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। तो आइए इसी प्रोग्राम को अब हम रन कराते हैं, हम बिल्ड और रन कराते हैं और देख सकते हैं कि मैक्सिमम इज़ 500, क्योंकि इंटीजर a की वैल्यू 500 है। इसी तरह हम एक बार फिर से फंक्शन को कॉल कराते हैं n1 इक्वल टू 15 और int n2 इक्वल टू 50, int rt1
यहाँ पर RT1 इक्वल टू मैक्स, इसके अंदर दो वेरिएबल पास करना है, तो num1 n1 और n2, num1 और num2 के लिए। अब फिर से इसको प्रिंट कराते हैं, printf मैक्सिमम इज परसेंटेज d न्यू लाइन कैरेक्टर और RT1, यहाँ पर RT1 है, मैक्सिमम नहीं है। इसको सेव करते हैं और कंपाइल और रन करते हैं। तो फिर ये भी हमें बता रहा है कि 50 नंबर जो है वो 15 से बड़ा है, यानी कि 50 15 से बड़ा है। तो इसी तरह हम फंक्शन को एक ही बार लिख के उसको बार बार हम रन करा सकते हैं और कंडीशन हम बार बार भी चेक करा सकते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन में कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये फंक्शन का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।